today I am starting exercise 8.1. Already I started, but only one example completed there. Now, in this video, I am starting from example number second. Look the example. A pair of dice is thrown 4 times. If getting a doublet is considered a success, find the probability of 2 successes. Right? Here, read the example carefully, students. We have to first find out the n. What is the n? N is given as a 4 times. If getting a doublet is considered a success, तो सक्सेस जो भी दिया है, इफ गेटिंग अ डबलेट, डबलेट देखो यहाँ डाइस दिया है, तो डाइस के जो भी होते हैं 2 डाइस है, राइट, पेयर ऑफ डाइस, लुक हियर इन दिस वे. डबलेट बोला है. इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर, इट इज अ फर्स्ट डाई, देन सेकंड dice is yes, for getting a doublet. doublet means suppose यहाँ 1 आ गया तो यहाँ भी 1 होना चाहिए. एक डाई होता है, हम ये थ्रो करते हैं तो यहाँ हमारे चांसेस कितने होते हैं, n of s 6 होते हैं. एक तो 1 आ जाएगा, या तो 2 आ जाएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6. लेकिन यहाँ 2 डाई है, 2 डाइस है, राइट. तो n ऑफ s जो भी आ जाएगा, इट एज 36, 6 इंटू 6, दैट इज 36, या तो आप 6 स्क्वायर कह सकते हो. अभी ये जो पेयर ऑफ डाइस है, ये 4 टाइम्स क्या किया है, थ्रो किया है. तो इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर अ सक्सेस, डबलेट मिलना चाहिए, मीन्स यहाँ 1 आ गया तो यहाँ भी 1 ही होना चाहिए, दैट इज अ डबलेट. मीन्स 1 1 या तो 2 2. डबलेट मीन्स इस तरह से दोनों इसी पर सेम जो रहेगा, नंबर रहेगा, वो इस तरह से 1 रहेगा तो इधर भी 1 ही, इधर 2 रहेगा तो इधर भी 2 ही. तो चांसेस कितने हैं इस तरह से देख लो, 3 3, 4 4, 5 5 and 6 6. Means there are 6 chances for getting a doublet as a success. राइट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस. तो यहाँ x की वैल्यू हमको कितनी दी है, 2. ऐसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस. सक्सेस ये जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रहता है p, दैट इज अ p, राइट. तो यहाँ अभी लिखेंगे कैसा, हियर देखो, n is equal to 2, सॉरी, n is equal to 4. यहाँ n की वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है. दैट इज अ नंबर ऑफ टाइम्स बॉल, नॉट अ बॉल, डाई इज थ्रोन देयर, राइट. तो n is equal to 4 दिया है. देन therefore n of s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 इंटू 6, विच इज इक्वल टू 36. तो यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है ये 36 किस तरह से आता है. देन आफ्टर दैट, अभी यहाँ x, कैपिटल X, इट इज अ रैंडम वेरिएबल, राइट. हियर a random variable, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं, आप डायरेक्टली x लिख सकते हो, राइट. x, इट इज गेटिंग अ डबलेट. Therefore x is equal to, तो ये x किस तरह से चाहिए, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4,
5 5 6 6. Okay, therefore p of x which is equal, ये प्रोबेबिलिटी किस तरह से आ जाएगी, p of x मीन्स इसी की प्रोबेबिलिटी, तो हम p which is equal to n of s, sorry, n of x upon n of s which is equal to, ये कितने रहेंगे 6. p is the probability of a success, डबलेट मिलने की प्रोबेबिलिटी, ये कितनी है p, तो ये 6 अपॉन 36 which is equal to 1 upon 6. देन यू नो दैट q is equal to, अभी हमारा यहाँ ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है, राइट, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम किस तरह से यहाँ फ्रीक्वेंसी लेते हैं, p is the not a frequency, p is the probability of a success and q is also the probability of a failure होता है, तो यहाँ 50-50 चांसेस रहते हैं मोस्ट ऑफ, तो p plus q is equal to 1, तो यहाँ p पता है तो q is equal to 1 minus p and which is equal to 1 minus p is a 1 upon 6, therefore q is equal to 5 upon 6, तो ये फाइंड आउट हो गया. आफ्टर दैट here x follows the binomial x follows the binomial distribution having parameter n and p, ये लिखना ही है. x follows the binomial distribution, right, having parameter n and p, okay, which is equal to, implies लिखेंगे x follows binomial distribution, n is a 4 and p is a 1 upon 6, ये बहुत ज़रूरी है, it is right there, ये लिखना ही है. x follows the binomial distribution, ये लिखना ही है. then p of x which is equal to x which is equal to ncx p raised to x q raised to n minus x, it is the formula, ये हमारा फॉर्मूला है. अभी यहाँ हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, मीन्स x की वैल्यू हमको कितनी दी है, 2 दी है, therefore p of x is equal to 2, ये x की वैल्यू, x is equal to x स्मॉल x, तो ये x is equal to 2 which is equal to n is a 4, c x is a 2, p is a 1 upon 6 raised to x, that is a 2, q is a 5 upon 6 raised to n is a 4 minus x is a 2, then which is equal to, I am writing as implies, ये बाइनोमियल क्या है, कोएफिशिएंट है. ये किस तरह से फाइंड आउट करते हैं आपको पता है, NCR is equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है. तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में लिया है, तो यहाँ n मीन्स क्या है 4, तो ये 4 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, r इज यहाँ r मीन्स x है, दैट इज अ 2, तो ये 2 फैक्टोरियल n माइनस r 4 माइनस 2 दैट इज अ 2 फैक्टोरियल, और ये 1 अपॉन 6 स्क्वायर इंटू 5 अपॉन 6 रेज टू 2. अब ये सिंप्लीफाई करेंगे, राइट, तो यहाँ का न्यूमरेटर का 4 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में जो भी ग्रेटर नंबर रहेगा वहाँ तक लिखना है, राइट. देयरफॉर which is equal to, ये 4 फैक्टोरियल, अभी यहाँ डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, तो यहाँ 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तक लिख दो, अपॉन एक 2 फैक्टोरियल एज इट इज, और दूसरा जो 2 फैक्टोरियल है उसी को 1 into 2 लिख दो, इंटू 1 upon 36 इसी का स्क्वायर, राइट, और यहाँ इसी का भी स्क्वायर 25 upon 36,
ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये यहाँ 2 3 ज़ा 6 एंड 6 6 ज़ा 36। तो ये जो भी आंसर आ जाएगा 25 अपॉन ये 36 इंटू 6, दैट इज अ 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी ओवर, 6 3 ज़ा 18 प्लस 3 21। तो हमारा P ऑफ x इज इक्वल टू 2, ये कितना आ जाएगा 25 अपॉन 216। तो लास्ट में आंसर भी लिखना है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस फॉर गेटिंग द डबलेट, यहाँ आंसर भी लिखोगे, आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 successes is 25 upon 216. It is your answer. तो इस तरह से फाइंड आउट करोगे. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स है तो आप बुक के साथ देखोगे ये, क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा सा है. Then next example, there are 5%, example number 3, there are 5% defective items in a large bulk of items, in a large bulk of items. कुछ आइटम्स का ये बल्क दिया है पूरा, और उसी में 5% डिफेक्टिव आइटम्स है. ये लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स है, उसी में 5% डिफेक्टिव आइटम्स है. what is the probability that a sample of 10 items will include not more than one defective item. देखो यहाँ n कितना दिया है, 10 दिया है, राइट. n इज गिवन एज अ 10. आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स है उसी में 5% क्या है, डिफेक्टिव आइटम्स है. तो ये जो डिफेक्टिव आइटम्स है, what is the probability that a sample of 10 items will include not more than one defective item. एक से ज़्यादा, not more than, एक से ज़्यादा नहीं चाहिए, मीन्स एक या तो उससे कम भी हो सकते हैं, राइट. ऐसे इसी की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है. हियर n इज गिवन एज अ 10, राइट. ओके, सॉल्यूशन तो लिखेंगे किस तरह से इसी को. यहाँ लेट x क्या दिया है, इट इज अ रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ डिफेक्टिव, ये हमारा रैंडम वेरिएबल है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क of items. अभी P क्या है, P is the probability
of defective items which is equal to, ये कितना दिया है 5%, p is equal to 5% and which is equal to 5 upon 100 and which is equal to 1 upon 20, 1 upon 20 ये दिया है हमको. ओके, नाउ q is equal to 1 minus p and which is equal to 1 minus 1 upon 20, तो ये 1 upon 1 लिखेंगे which is equal to 19 upon 20. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, देख लो आ जाएगा which is equal to 19 upon 20. Okay, then x follows binomial distribution with parameter np which is equal to, तो यहाँ implies लिखेंगे x follows binomial distribution, n is 10, राइट, यहाँ लिखने का रह गया है, यहाँ लिखेंगे n is equal to 10, p is 1 upon 20. Okay, therefore p of x which is equal to x which is equal to, first write down the formula, ncx p raised to x q raised to n minus x. Therefore p x, अभी यहाँ देख लो, it is too much important, not more than one defective items, not more than one defective, x से ज़्यादा नहीं चाहिए, means x less than or equal to 1, ये इस तरह से चाहिए, x less than or equal to 1. अभी less than or equal to 1 means क्या होता है, what is the meaning of that? x less than or equal to 1 means इसी में less than or equal to 1, तो एक तो 1 भी आ सकता है, x is equal to 1 and x is equal to 0, means you have to write here p of x is equal to 0 plus p of x is equal to 1. ये इस तरह से फाइंड आउट करना है, इट इज टू मच इम्पोर्टेंट, राइट. तो ये इस तरह से, अभी यहाँ p ऑफ x इज इक्वल टू 0, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट ऑन कर दो और n की वैल्यू 10 पुट ऑन कर दो, p की वैल्यू 1 अपॉन 20 एंड q इज 19 अपॉन 20. ये फिलअप करके ये फाइंड आउट कर दो, फिर ये भी फाइंड आउट कर दो, तो हम पैरेलली फाइंड आउट करेंगे. ओके, विच इज इक्वल टू, अभी देखो मैं पहले इसी के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रही है, n इज 10, c x का वैल्यू 0, p इज 1 अपॉन 20 रेस टू x दैट इज 0, q इज 19 अपॉन 20 रेस टू n माइनस x दैट इज 10 माइनस 0. ये मेरा किसके लिए होगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 10 c x का वैल्यू 1, p is 1 upon 20 raised to x that is 1 into q is 19 upon 20 raised to 10 minus x that is 1, then which is equal to 10c0. You know that nc0 is equal to ncn, it is 1 binomial coefficient, right? You know that I gave the formulas, right? nc0 is equal to ncn is equal to 1. Here 10c0 means it is a 1 into 1 upon 20 raised to 0, something raised to 0 that is a 1 into here 19 upon 20 bracket raised to 10 plus 10c1, nc1 is equal to n, therefore 10c1 you have to write 10 into 1 upon 20 into 19 upon 20 raised to 19, sorry not a 19, only 9, 10 minus 1 9. तो ये दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया,
now it is 19/20 raised to 10 plus ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 इंटू 19/20 raised to 9. Here I am taking this as a common 19/20 raised to 9 as a common into in bracket यहाँ से ये कॉमन लिया है मीन्स रिमेनिंग एज 19/20 प्लस 1/2. Simplify that, which is equal to 19/20 raised to 9 into LCM is a 20, 19 plus here is a 10 which is equal to 19/20 bracket raised to 9 into 29/20. It is your answer. ये आपका आंसर हो गया, राइट. आफ्टर दैट फोर्थ एग्जाम्पल दैट थोड़ा सा ये वेल शफल्ड कार्ड का है. ओके तो यहाँ वेल शफल्ड कार्ड के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से है. 5 cards are drawn. Example number 4. 5 cards are drawn successively with replacement from a pack of from a well shuffled deck of 52 cards. Okay, find the probability that first is all the 5 cards are spades. All the 5 cards are spades. Second, only 3 cards are spades. And the third one, none is a spade. एक भी स्पेड नहीं है. ऐसे 3 एग्जाम्पल है. अभी देखो बच्चों, यहाँ 52 कार्ड्स जो होते हैं, ये वेल शफल्ड कार्ड जो इसी में 52 है, तो इसी में आपके कार्ड्स किस तरह से होते हैं. 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं. एक तो पहले मेन जो है रेड कलर के 26 होते हैं और ब्लैक कलर के 26 होते हैं, राइट. अभी इसी में रेड इसी में 2 टाइप के होते हैं. यहाँ 13 और ये 13. तो ये जो होते हैं एक इस तरह से होते हैं डायमंड, ये रेड होता है, और दूसरा जो होता है हार्ट शेप के, राइट, इस तरह से. ये भी, ये कौन से हैं, डायमंड, और ये हार्ट. ये हार्ट शेप के होते हैं. और यहाँ ब्लैक इसी में, यहाँ भी 13 कार्ड्स, यहाँ 13 कार्ड्स फिर से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. तो ये आई थिंक दैट इस तरह से होते हैं. इसको क्लब बोलते हैं. 13 होते हैं और आई थिंक दैट ये ऐसे स्पेड्स के होते हैं. ये ब्लैक होते हैं. ओके तो
ये स्पेड्स, ऐसे टोटली 52 होते हैं। अभी इसी में वन जो रहता है दैट इज इक्का बोलते हैं उसी को, राइट? तो उसको एस बोलते हैं, राइट? इसी को क्या बोलते हैं? एस। तो हर एक कलर का एक एक होता है, ऐसे 4 रहते हैं ए, राइट? फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है 1 से लेकर 9 तक ये जो रहते हैं ये 10 कार्ड रहते हैं, राइट? तो ये 4 कलर के 4 मीन्स कितने हो गए देख लो, 40 हो गया। ओके, देखो ये 1 से लेकर 9 तक मीन्स 10 हो गए, तो 10 इंटू 4 ये 40 हो गए, राइट? अभी इसी में पिक्चर कार्ड भी होते हैं। तो पिक्चर कार्ड कौन से होते हैं? यहाँ देखो ये आता है इस तरह से, जे लिखा होता है, राइट? तो ये पिक्चर कार्ड होता है, गुलाम बोलते हैं उसी को। देन यहाँ क्वीन होता है, राइट? और यहाँ किंग होता है। तो हर एक कलर के 4 होते हैं, राइट? तो देखो ऐसे पिक्चर कार्ड कितने हो गए? पिक्चर कार्ड्स लुक हियर, चारों कलर की ये जे, गुलाम, ये क्वीन 4 कलर के, राइट? और ये 4 कलर के मीन्स टोटली 12। तो ये 12 पिक्चर कार्ड कितने हो गए? 12। और यहाँ ये 40 प्लस 12 दैट इज 52। तो ये इस तरह से है। ओके, तो अभी आपको इसी पर से कौन सा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो पता चलना चाहिए, सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। पिक्चर कार्ड्स आर 12, राइट? तो देखो डायमंड 13, हार्ट 13, क्लब के 13, स्पेड्स 13, राइट? तो यहाँ अभी मैंने ये आपको पूरा इसी का इंफॉर्मेशन दिया है। नाउ एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व करोगे, देखो सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या दिया है? 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 5 कार्ड्स क्या करना है? ड्रॉन करना है ये 52 कार्ड में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स। तो 5 कार्ड्स जो हम ड्रॉन कर रहे हैं उसी में से पहले की कौन से? ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स। स्पेड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, सक्सेस की, अगर x की वैल्यू 5 है तब, राइट? यहाँ n इज इक्वल टू क्या दिया है? 5 दिया है, n इज इक्वल टू 5। तो अभी p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस फॉर ड्रॉ द स्पेड कार्ड्स, राइट? स्पेड कार्ड के लिए हमको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी फॉर द सक्सेस। ओके, तो देखो लिखेंगे कैसा सॉल्यूशन। x it is a random variable such that number of spade cards, okay, n is equal to here number of cards यहाँ पहले ही दिया है, नंबर ऑफ कार्ड्स ड्रॉन विच इज इक्वल टू 5। और किसी के x क्या है? हमारा रैंडम वेरिएबल है, वो क्या है? नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स ड्रॉ करना है। देख लो, ड्रॉ द सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम, ये 5 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं, लेकिन वो किस तरह से चाहिए? स्पेड्स कार्ड्स होने चाहिए। ओके, then p is the probability of getting spade card। तो ये सक्सेस का है, p means probability of success, right? And which is equal to,
अभी ये p कितना आ जाएगा, स्पेड कार्ड कितने रहते हैं 13, राइट, 13 अपॉन, तो उसी की प्रोबेबिलिटी p इज इक्वल टू 13 अपॉन कितने कार्ड्स है टोटली 52 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, देन q इज इक्वल टू p माइनस 1 माइनस p which is equal to 1 minus 1 upon 4 which is equal to 3 upon 4. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा जनरली यहाँ तक का होगा. देन फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड. तो यहाँ x की वैल्यू क्या है 5. ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स. सभी कौन से कार्ड्स चाहिए 5 स्पेड्स ही चाहिए. ओके, देन हियर x follows binomial distribution with parameter n and p which is equal to implies x follows binomial distribution with parameter n. N is a 5, p is a 1 upon 4 which is equal to p of x which is equal to x which is equal to, यहाँ लिखेंगे therefore p of x which is equal to x which is equal to n c x p raised to x q raised to n minus x. therefore p of x is equal to, x की वैल्यू कितनी है 5 which is equal to ये 5 c 5, यहाँ x की भी वैल्यू 5 ही है, n is also 5, p 1 upon 4 raised to 5, q 3 upon 4 raised to 5 minus 5 which is equal to ncn that is a 1 into 1 upon 4 raised to 5 into 3 upon 4 raised to 0. तो इसी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1, मीन्स 1 upon 4 raised to 5 which is equal to 1 upon 1024. देखो 4 raised to 4 हमारा 64 आ जाएगा, 4 raised to 4, तो 4 raised to 5 is equal to 64 into 4. सॉरी 4 क्यूब 64 है, 256 है ये, 256 into 4. ओके, 4 6 जा 24, 2 कैरी ओवर, 25 4 जा 100, 100 प्लस 2 102, तो ये 1024 आ जाएगा. तो फर्स्ट इसी का आंसर ये आ गया. ओके, देन सेकंड जो है हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, या तो हो सकता है इसी में ही कर दूं. सेकंड के लिए ये फर्स्ट का आंसर हो गया. नाउ सेकंड के लिए ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, मीन्स x की वैल्यू कितनी दी है 3 दी है. सेकंड, only 3 cards are spades. डायरेक्टली वैल्यू दिए हैं आपको, x is equal to 3 डायरेक्टली गिवन देयर. ओके, therefore p of x which is equal to 3, तो वही फॉर्मूला यहाँ ncx, n is a 5, c x, x is given as a 3, p का वैल्यू कितना है 1 upon 4 raised to x that is a 3 into q 3 upon 4 raised to 5 minus 3 which is equal to 5 से 3 फाइंड आउट कर दो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल, ये 1 upon 4 क्यूब into 3 upon 4 स्क्वायर which is equal to, अभी 5 फैक्टोरियल यहाँ डिनोमिनेटर में ग्रेटर कौन सा है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल तक लिख दो. 5 into 4 into
3 factorial upon 3 factorial into 2 factorial, write down as a 1 into 2 into 1 upon 64, right? 4 cube is a 64 and 1 cube is a 1 into 9 upon 16 which is equal to, ये 3 factorial cancel हो जाएगा, 2 2 जा 4 means 10, 5 into 2 10 और ये into 9 upon 64 into 16, 64 into 16 which is equal to, तो देखो 2 5 जा 10, 2 8 जा, तो 5 into 9 45 upon 64 into 8, okay, 8 4 जा 32, 3 carry over, 8 6 जा 48 plus 3 5 1 2 means 45 upon 5 1 2, it is the answer. ये हमारा सेकंड का आंसर। नाउ थर्ड वन इज नन इज अ स्पेड, एक भी स्पेड नहीं चाहिए मीन्स यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, x इज इक्वल टू 0। थर्ड का आंसर p of x is equal to 0 which is equal to n is a 5, c x is a 0। फॉर्मूला देखो आपका जो भी है p of x is equal to x which is equal to n c x, अभी ये रटने का ही है, p raised to x into q raised to n minus x, तो यही इसी में वैल्यू में फिलअप कर रही है। x का वैल्यू कितना दिया है 0 थर्ड के लिए, राइट। p यहाँ 5 c 0, n is a 5 c 0, x की वैल्यू 0 है, p is a 1/4, देखो यहाँ लिखा है raised to x that is a 0, q is a 3/4 raised to n is a 5 minus x that is a 0, तो ये फॉर्मूला मेमोराइज करना है। n c 0 that is a 1, something raised to 0 that is a 1, 1 into 1 into 3/4 raised to 5, राइट। तो इसी की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, या तो एज इट इज रख दो 3 raised to 5, आई थिंक दैट 3 raised to 4 हमारा 81 है, 81 into 3 मीन्स 3 raised to 5 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 अपॉन 4 raised to 5, जब भी हमने पहले इसी में फाइंड आउट किया था 1024 था, राइट, तो ये आ जाएगा, इट इज द आंसर ऑफ थर्ड। तो यहाँ 4 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5 आई एम सॉल्विंग इन अ नेक्स्ट वीडियो, ओके। एग्जाम्पल नंबर 5,